4 लेवल लव के एपिसोड 15। कुछ सच ऐसे होते हैं जो जख्म बन जाते हैं और कुछ रिश्तों को ऐसे मोड़ मिलते हैं जहाँ प्यार भी खामोश हो जाता है। गगन नशे में डूबा हुआ था, टेबल पे बॉटल, आंखों में नफरत और दिल में ईगो का तूफान। शेफाली सामने खड़ी थी, थकी हुई लेकिन टूटी नहीं। गगन नशे में चीखता हुआ, तो कहना क्या चाहती है तू? कमी मुझ में है, मैं मर्द नहीं हूँ। शेफाली शांत लेकिन सख्ती से, आप पिता नहीं बन सकते, ये सच है। बाकी आपको जो समझना है समझिए। गगन गुस्से में शेफाली का गला पकड़ लेता। चुप कर, कोमल से पूछ, वो बताएगी मेरी मर्दानगी किससे। मुझे मत सिखा क्या है मर्द होने का मतलब। और अब वो गला छोड़ता है लेकिन गुस्से में शेफाली का हाथ मरोड़ देता है। शेफाली की आंखों में दर्द था और आंखों के कोने में बस एक सवाल, ये था मेरा प्यार? गगन ने हाथ छोड़ा, गिलास उठाया और कमरे से निकल गया। पीछे शेफाली पर जमीन गिर गई, पर इस बार आंसू नहीं आए उसे। एक सन्नाटा था जो कह रहा था बस हो गया। अगली सुबह नीलम अपने दिल का बोझ के साथ निकल पड़ी। उसने सुना था कुंदन आजकल कांदीवली के उसी एकते नगर में रहता है जहाँ पहले वो दोनों साथ रहा करते थे। गलियां पुरानी थी पर यादें नहीं। नीलम धीरे से एक दुकान वाले से पूछती, भैया यहाँ कुंदन शर्मा रहते हैं क्या? एक बुजुर्ग औरत ने जाते हुए नीलम की आवाज सुनी और हैरानी से उसकी तरफ देखा। अरे तुम नीलम हो ना? नीलम, हाँ 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 हाँ, तुम वैशाली? वैशाली बोलती है, हाँ इतने दिनों बाद देखा तुम्हें। क्या हुआ तुम दोनों को? हम तो कुंदन और तुम्हारे प्यार की मिसाल देते थे, सब कहते थे कुंदन और नीलम भाई मेड फॉर ईच अदर। नीलम थोड़ा ऑकवर्ड मुस्कान के साथ, हाँ बस जिंदगी के रास्ते अलग हो गए। कुंदन का कुछ पता है, कहाँ रहते हैं वो अब? वैशाली बताती है कि बस आगे की तरफ छोटा सा घर है, अकेले रहते हैं, कम बोलते हैं। अभी एक आध हफ्ते से तो मैंने देखा नहीं उन्हें। नीलम कुछ पल चुप रही। उसके चेहरे पे यादों का समुंदर था। फिर धीरे से उसने कदम आगे बढ़ाए। दूसरी तरफ कॉफी शॉप में दोपहर का टाइम, भीड़ कम थी इसलिए बाहर खड़ा था क्रिश, थोड़ा उदास लेकिन खुद को शांत और सुलझा हुआ दिखाने की कोशिश करते हुए। उसने सब एक्सेप्ट कर लिया था कि दिया उसकी दुनिया का हिस्सा नहीं थी। तभी पीछे से एक आवाज आई, दिया की, क्रिश सॉरी, मुझसे गलती हो गई। मैं डर गई थी लोगों से, अपने आप से, तुमसे नहीं। क्रिश नरमी से मुस्कुराते, नहीं दिया, तुमने गलत नहीं कहा था। मैं वैसा ही तुम्हारे लायक नहीं था ना। तुम फेमस हो, मुझे तो यहाँ आने वाले कस्टमर भी भूल जाते हैं। तुम इंटेलिजेंट हो और मेरे में बुद्धू। तुम ब्यूटीफुल हो और मैं एवरेज भी नहीं हूँ। तुम्हारे लाखों फॉलोअर है और मैं भी उनमें से एक हूँ, बस एक नॉर्मल सा लड़का। विश ने मुस्कुरान दी और उसने दिल में दर्द छुपा था। और दिया ने उस पल सोचना छोड़ दिया। नहीं क्रिश, तुम नॉर्मल नहीं हो। कहते कहते वो उसके एकदम करीब आई, बहुत खास हो, और करीब आ गई क्योंकि सच्चे हो। ये कहते हुए दिया ने क्रिश की आंखों में आंखें डाल दी और पूरी सच्चाई से कहा, और दिल की बातें करने वाले हो। सच्चे लोग अब बहुत कम मिलते हैं क्रिश, इसलिए तो मैं तुमसे प्यार करती हूँ। सब लोग सुन लो, मैं किससे प्यार करती हूँ। और सबके सामने दिया ने क्रिश के होंठों पे किस कर दिया। क्रिश एकदम शॉक्ड, हक्का बक्का रह गया और दिया के सारे दोस्त वो भी शॉक्ड थे पर खुश थे। क्रिश को समझ में नहीं आ रहा था ये सपना है या सच है। उस दिन 3 कहानियों में एक नया मोड़ ले आई। शेफाली ने अपनी जिंदगी से डर हटा दिया, नीलम ने अपनी यादों से दूरी मिटा दी और दिया ने अपने प्यार से शर्माना छोड़ दिया। कभी कभी कर्मा देर से आता है और जब आता है सब कुछ बदल देता है। जिंदगी को सच दर्द देते हैं पर वही दर्द सबसे बड़ा इलाज बन जाते हैं। लेकिन अभी इलाज पूरा नहीं हुआ है। सुनते रहिए 4 लेवल लव के।